हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का 5:30 हो रहा है और बस मेरा रूटीन स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर आप लोग देखे थे कि अभी मैं चावल फुलाई, अभी चावल नहीं फुलाए थे, यानी कि रात में ही चावल फुला दिए थे। और आज बनाने वाले हैं जिया के लिए। पहली बात तो ये है कि बच्चों के लिए अब क्या है ना कि वो टाइम चला गया कि बच्चों को आप लंच बॉक्स में मैगी या कुछ भी आप दे दीजिए, लेकिन अब बच्चों के टिफ़िन में हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को अंदर से ना मजबूत करना है। तो यहाँ पे मैं जिया के लिए बना रही हूँ नीर डोसा, जो कि मैक्सिमम हर किसी को इसकी रेसिपी पता होगी और बच्चों को ना बहुत पसंद आता है, जिया को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। साथ में मैं बनाऊँगी आज चावल का मालपुआ। आप लोग मैदा, सूजी ये सब का तो बहुत बार बनाए होंगे और एक बार ये चावल का भी बना के देखिए। तो ये चावल का ना बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा-सा डिफरेंट लगता है। इसका आप गुलगुला भी बना सकते हैं। चावल का जो ये जो चावल पीस के ना, अगर आटा है तो आप आटे से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आज बनाऊँगी चावल का, इसके लिए मालपुआ और साथ में बनाएँगे नीर डोसा। तो नीर डोसा ये अभी नाश्ते में करके जाएगी और मालपुआ अपने टिफ़िन में लेके जाएगी। तो ऐसा है। तो पहले तो मैं सोची थी कि इसको ना नीर डोसा दे देंगे, लेकिन ये क्या है कि जैसे ही गरम-गरम बना ना, तो ये बोली ना कि मम्मी हम खाएँगी, और जब खाने लगी तो फिर एक भी डोसा ऐसा नहीं बचा कि हाँ, ये खा सके, अरे ले जा सके लंच बॉक्स में। तो 2 ठो उसके लिए मालपुआ बना दी। और ये जो मालपुआ है ना, ये भी नुकसान नहीं करता है, जैसे कि चावल का है ना और इसमें ड्राई फ्रूट्स है काफ़ी ज़्यादा, तो अच्छा है। तो ये देखिए नीर डोसा बन चुका है और साथ में ना मालपुआ भी बन चुका है। और रेसिपी मैं पूरा फुल शेयर नहीं करी, क्योंकि नॉर्मल सभी को पता है, इसीलिए। अगर नहीं पता होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसकी रेसिपी ना सेकंड वाले चैनल पे आप लोग को बता दूँगी, शेयर कर देंगे एक अलग से। तो बस यहाँ पे जल्दी-जल्दी इसको नाश्ता करा के इसको दे दें। और आज ना बहुत ज़्यादा बिज़ी, कल तक तो ये सोचे थे कि आज डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि कल है ईद, तो आज मुझे क्लीनिंग करनी ही करनी थी। लेकिन आज ही के दिन जहाँ जीसू का एक कॉलेज का निकल गया है, तो वहाँ का ना आज इंटरव्यू था और कुछ तो इन लोग का एग्ज़ाम था, मीटिंग था, बहुत कुछ था। और हम लोग को ये पता था कि सिर्फ़ 1 घंटे के लिए ही एग्ज़ाम है। तो हम लोग इसी तैयारी थी कि चलो 1 घंटे में इसका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं अपना बाकी का जो रूटीन है वो अपना कर लेंगे और डीप क्लीनिंग भी कर लेंगे, सब कुछ तैयारी कर लेंगे। लेकिन एकदम टाइम ही नहीं मिला। अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि ईद की तैयारी करें कि या इसकी तैयारी करें, इसको दे, उसको दे, बहुत ज़्यादा। और आज ही के दिन पढ़ना था ये सबसे ज़्यादा। हम इससे बोले कि अरे ईद के दूसरे दिन हो जाता। जैसे कि जिया का ईद के ना दूसरे दिन ही उसका टेस्ट स्टार्ट है, तो ऐसे ही हो जाता। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जो वक्त है फिक्स हो गया, जितना इंसान को लिखा रहता है उतना तो होता ही है। तो जीसू का जो मीटिंग था ना, वो 8:30 बजे से स्टार्ट था, तो अभी 7:30 भी नहीं हुआ है और ये आ चुके हैं दूध लेके। और मैं यहाँ पे जीसू के लिए ना वाइट शर्ट प्रेस कर रही हूँ। और यही है कि इसको ना जैसे कि शर्ट पहन के, वो भी लाइट शर्ट में ही उसको इंटरव्यू देना है, फेस टू फेस, यानी कि वीडियो कॉल पे ही सब कुछ होगा। तो और जैसे कि नॉर्मल अगर इन लोग की भाषा में, जैसे भाई मेरे लिए तो यही है, लेकिन इन लोग की भाषा में ई चैट जो एग्ज़ाम होता है ना, वो देगा और इसका मीटिंग भी होगा। और ये जो है ना 8:30 बजे से बच्चा बैठ गया था और इसको नाश्ता-वास्ता सब कुछ दे दिए थे। तो उसके बाद बैठा और 11:30 पौने 12 बजे जाके कहीं जाके तब जाके फ्री हुआ है। तो यहाँ पे जीसू के लिए मैं चाय चढ़ा रही हूँ और पहले उसको नाश्ता करा दे, उठा दिए हैं और अभी गया है फ्रेश होने के लिए। उतना देर में चाय बना देंगे। आज उसको भी बहुत जल्दी जगा दिए, 7:30 ही बजे के लगभग हम उसको जगा दिए थे। तो यहाँ पे चाय चढ़ा देते हैं और उसको दे देंगे चाय और ब्रेड। तो चाय ब्रेड उसका फेवरेट है। और अधिकतर आप लोग जब से मुझे फॉलो कर रहे हैं, तब से आपको ये पता है कि जब भी जीसू का एग्ज़ाम होता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो सुबह वो ना ब्रेड ही खाता है। तो आज भी उसी को फॉलो कर रहे हैं और दिल से यही चाहेंगे कि बच्चे का निकल जाए। और आप लोग भी दुआ करिएगा कि जीसू का उसी वाली जो कॉलेज में जहाँ पे ये टेस्ट दिया है, जहाँ पे हुआ एग्ज़ाम ना, वहाँ पे निकल जाए, क्योंकि हम लोग का भी दिली ख्वाहिश है कि वहाँ पर इसका हो जाए।
और बाकी जो डिटेल है, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पे एग्ज़ाम दिया, तो वो सब आप लोग को बाद में बताएँगे। बस फ़िलहाल के लिए यही है कि आपको दुआ में बस जीसू को याद करना है कि जीसू का उस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, क्योंकि हर माँ-बाप का ये रहता है ना कि उनका बच्चा अच्छे कॉलेज में पढ़े। और मैं ये भी हिंट दे दे रही हूँ कि कोलकाता का ना नंबर 1 पे वो कॉलेज है, तो वहीं का भरा है। वैसे तो 1-2 जगह और का भरा है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि वहाँ का निकल जाए, ठीक है? तो यहाँ पे जल्दी-जल्दी चाय बना देते हैं। और मालपुआ का जो बैटर बचा हुआ था ना, तो वो हम अब फ्राई करने का मेरे पास इतना टाइम नहीं था, और फ्राई करके किसको देंगे? इनको देंगे तो इनको नुकसान करेगा, तो इसके लिए ना डोसा टाइप का बना दिया कि जो भी आएगा जिसको खाना होगा तो खा। ऐसे भी बुरा नहीं लगता है, लेकिन भाई मालपुआ क्या होता है ना, जब तक उसमें फ्राई ना हो तब तक मज़ा नहीं आता है। लेकिन हाँ, फिर भी ये काम चलाऊ था बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ, काम चलाऊ था, ये कह सकते हैं। तो बस फटाफट इसको डोसा नहीं, मालपुआ को सेक लेंगे। और लगे हाथ चाय चढ़ा दिए हैं। जीसू अभी फ्रेश होने के लिए गया, तो उतने देर में इसका बिस्तर उस्तर सब कुछ ठीक कर दे। और हम लोग को पहले बस इतना ही पता था कि इसको लाइट कलर की शर्ट चाहिए। और जैसे जैसे मीटिंग स्टार्ट होने लगा ना, सारे बच्चे आने लगे, बहुत सारे बच्चे आए थे। और हम लोगों के लिए, मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए ये सब फर्स्ट टाइम है, क्योंकि हम लोग कभी कॉलेज गए ही नहीं है, कभी कॉलेज का देखे ही नहीं है, और ना ही कभी ऐसा कुछ एग्ज़ाम दिए। तो बच्चे में ही ना हम लोग अपनी जो थी वो खुशी, और ना जानते जितना देर जीसू बैठा था हम लोग उसके पास ही बैठे थे, और हम लोग भी देख रहे थे। और ये आज ऑफिस भी नहीं गए हैं, ये भी हम बता दें। तो ऑफिस न जाने का सिर्फ ये नहीं था कि जीसू का ही टेस्ट या एग्ज़ाम था, इनको और भी पर्सनल अपना कुछ काम था, इस वजह से नहीं गए। तो यहाँ पे देखिए, तो जीसू ना कोट और टाई, और इसके लिए मुझे कितना सुबह से परेशान किया। पहले तो शर्ट था, फिर उसके बाद टाई ढूंढा। जब स्टार्ट हो गया था तो आधे में कि मम्मी हमको टाई चाहिए, टाई, फिर टाई ढूंढ के उसको दिए। फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर सब बच्चे कोट पहन के बैठे थे। फिर ये बोला कि मम्मी अब मेरा जो ब्लेज़र है वो ब्लेज़र ढूंढ के दीजिए। फिर ब्लेज़र ढूंढ के दिए। फिर ये ना फ़ोटो खींच रहे थे जीसू का, अच्छा लग रहा था। और यही एक रीज़न है कि इसका दाढ़ी मूंछ सब कुछ एकदम छिल गया है 2 दिन से, लेकिन किसी ने गया ना इतना आप लोग ध्यान नहीं दिए। जो कि जीसू ना इसको नहीं अच्छा लग रहा, और ना ही मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि आदत हो गई है कि हल्की-हल्की मूंछ के साथ ना तो ऐसे और यहाँ पे मैं गुस्सा रही थी जीसू के ऊपर, क्योंकि ना सुबह से मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है। और जैसे ही मैं अपना काम करने के लिए आती हूँ ना, तो ये चिल्लाने लगता है कि मम्मी ये दे दीजिए, मम्मी वो दे दीजिए। और अभी इसका एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है, और टाइम अगर बता दे तो अभी 12 बज रहा है। और बीच में ना हम लोग क्या करते हैं कि इसको कुछ परेशान नहीं कर रहे थे, और कुछ आवाज़ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ना इधर से आवाज़ नहीं उन लोग का सुनाई देता। तो ये बोले ना कि कुछ भी काम मत करना, शोरगुल मत करना, यानी कि नहीं कि ना तुम अपना काम कर रही हो, बर्तन पटक रही हो, सीटी बजा रहे, यानी मैं सीटी नहीं बजा रही हूँ, यानी कि खाना वाना बनेगा तो हल्ला उल्ला। तो हम तो चुपचाप जाके अंदर वाले रूम में बैठे थे, वीडियो की एडिटिंग भी नहीं कर रहे थे, और शांति से बस बैठे थे। और बार बार मुझे आवाज़ दे रहा था, मम्मी ये कर दीजिए, मम्मी वो कर दीजिए। तो आज सारा दिन ना ऐसे ही बीत गया। यहाँ पर मैं क्या करी हूँ कि कल ये गए थे सेवई लेने के लिए, सेवई नहीं मिला। अब क्या होगा, ईद में क्या बिना सेवई के हम लोग रहेंगे? तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैं अधिकतर क्या है ना कि जब ईद में सेवई आया था, तो थोड़ा सा सेवई बांध के और ऊपर में रख दिए थे, या जैसे कि अब ज़्यादा भी हो गया था ये कह सकते हैं, या थोड़ा सा इमरजेंसी के लिए। तो बस वही सेवई ढूंढ के और निकाल चुके हैं। और यहाँ पे मैं दाल फुला रही हूँ, उड़द की दाल, क्योंकि दही बड़ा बनेगा। तो जितना हो सकेगा उतना करेंगे, क्योंकि टाइम तो एकदम, और अभी ना 2:30 बजे से जीसू का जो मेन जो एग्ज़ाम है, जो फेस टू फेस जो इंटरव्यू होगा वो होने वाला है। तो उतने दिन बस जल्दी जल्दी मैं क्या खाना बनाती हूँ, दाल चावल और आलू का चोखा बना दिए थे। और जितना भी सेवई था ना इसको चढ़ा दिए हैं, ताकि बस भून के रख दे, क्योंकि मेन जो टेंशन होता है वो सेवई भुनने का ही होता है। बाकी तो सेवई बनने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं, अगर आपके पास सब सामान है तो बस फटाफट सेवई बन जाती है। तो बस यहाँ पे मैं सेवई भुनना स्टार्ट कर दी हूँ, और उसके बाद फिर दाल चावल चोखा जल्दी जल्दी बनाएंगे, और फिर उसके बाद जिसको को खाना भी खिलाना है। यहाँ पर अभी टाइम अगर बता देना तो 1:30 बजने वाला था। और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो कल बेड मैं ठीक करी हूँ ना, उसमें क्या है ना कि मेरी तरफ हमेशा की तरह कुछ उबड़ खाबड़ है। अब उसको थोड़ा सा बैलेंस को मेंटेन करना पड़ेगा। ये मेरे साथ ही होता है, चाहे कितना भी कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये उबड़ खाबड़ ना मेरी किस्मत में, ये मेरा किस्मत ही उबड़ खाबड़ में है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा
गद्दा लगा रहे हैं ताकि वो मेंटेन। रात भर मुझे नींद नहीं आया, इतना ज़्यादा उबड़ खाबड़, ऊपर से बेड छोटा हो गया है और कुछ तो ये उबड़ खाबड़ से तो और भी नींद नहीं आया था। तो बस यहाँ पे ये वाला जो गद्दा है ना ये लगा देते हैं ताकि ऊपर से पूरा बराबर हो जाए। और एक चीज़ और भी इसमें है कि ये जो डल्लब का गद्दा है ना यानी कि मैट्रेस है ना, ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, तो साइड में ना गैप है, तो गैप को भी भरना है क्योंकि उससे क्या होता है ना और भी बेड छोटा हो जा रहा है। तो हम लोग 3 लोग सोएंगे तो उसके लिए थोड़ा सा बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लगे हुए हैं कि गद्दे को ना सेट कर दें और साइड से थोड़ा सा मोड़ दिए हैं कि जहाँ पे खाली है अभी उसको भरेंगे ना तो उसके लिए उतना गद्दा चाहिए। ये जो स्पंज है जो कि पहले चेयर पे लगा था वो हम लोग ये जो गैप है ना इसको गैप को भरने के लिए वो स्पंज को बराबर से काट के ना और इसी में भर देंगे तो पता नहीं चलेगा, और स्पंज है तो अच्छा काम भी करेगा। तो ये देखिए बस इसको ना ऐसे इसके अंदर ना भर देंगे तो पता नहीं चलेगा। हाँ, तो ये है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, बहुत लोग हैं कि जो बिस्तर होता है, गद्दा होता है वो लगा देते हैं, लेकिन हम लोग के पास ये स्पंज था बहुत दिन से ना, ये भीग रहा था फिर सूख रहा था, भीग नहीं रहा था, भीग रहा था और सूख रहा था। तो इसको अभी तो अच्छे से सूख चुका है तो इसको यहाँ पे लगा देते हैं और ये काट के ना लगा रहे थे। और आज हम इतने टेंशन में हैं, इतने टेंशन में ना कि पूछिए मत, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है। अब ईद है तो जाहिर सी बात है कि काम तो होगा, और मेरी क्लीनिंग, और ये कल बहुत अच्छा हुआ कि कल जो मेकओवर हुआ ना उससे ना आधा अधूरा काम, नहीं आधा अधूरा नहीं, आधा काम ना हो चुका था, तो मुझे ज़्यादा कुछ काम करना नहीं था और ना तो पर्दा चेंज करना था, क्योंकि अभी जब हम इलाहाबाद से आए थे ना उसके बाद ही पर्दा चेंज किए थे। तो अगर नहीं भी चेंज करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी ये है कि रूम तो धुलेगा, झाड़ू पोछा तो लगेगा, इतना तो करना ही करना है। तो बहुत काम है। तो बस यहाँ पे वो जो स्पंज था वो हम लोग लगा चुके हैं और अब चादर लगा देते चादर बिछा देते। और कूलर में पानी नहीं है, खाली हो गया था। और फिर अभी क्या होगा कि जब जीसू का स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम लोग दोनों लोग आज मियाँ बीबी लगे हुए, आज ये ऑफिस भी नहीं गए ना, तो ये भी सुबह से देख रहे थे कि मैं कितना परेशान हो रही थी, क्योंकि कभी इधर ढूंढो। आज ना जीसू का वो क्या कहते हैं ब्लेजर के लिए ना सारा सूटकेस दीवान सब, अब मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि आखिर उस दिन कहाँ रख दिए और एंड टाइम पे ना दिमाग भी नहीं काम करता है। ये कह लीजिए टाई नहीं मिल रहा था, ये तो कहिए कि इनका टाई पता नहीं कहाँ से अब एक ठो मिल गया तो वही जीसू लगा लिया। कभी हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ती ना तो कभी ऐसा कुछ ये ऑफिसर है कि इनको हमेशा चाहिए या तो जीसू का, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो ये यहाँ पर लगा रहे हैं पोछा, और किससे लगा रहे हैं, डिटॉल से लगा रहे हैं। बोले ना कि तुम अच्छा नहीं लगाती हो, ला दो हम, और ये सिर्फ मेरी हेल्प ही करने के लिए क्योंकि देख रहे थे ना तो इसीलिए। और आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे और आई होप कि अच्छा लगा। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।